मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ओझा स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा कि शेक्सपियर के वर्क्स के बारे में हमने आपको पढ़ाया। तो आज उसी क्रम में मैं आप लोगों को विलियम शेक्सपियर का वर्क्स ही पढ़ाऊंगी। उसमें पार्ट 2 होगा हमारा। ये देखिए यहाँ पर पार्ट 2। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं शेक्सपियर जी के, इसमें उन्होंने कुछ खास बातें बताई है। वही चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने चल रही हूँ। Love's labors lost amidst our night's dream, the tempest and the merry voyage of Windsor are शेक्सपियर्स ओरिजिनल प्लॉट्स। ये शेक्सपियर जी के वो प्लेस हैं जिसमें शेक्सपियर जी ने जो प्लॉट यूज किया वो ओरिजिनल होते हैं उनके। आपने इसके पिछले हमारे वीडियो में देखा होगा, हमने आपको शेक्सपियर जी के बारे में बताया कि उन्होंने कितने प्लेस लिखे हैं, उसमें कॉमेडी कौन से हैं, ट्रेजेडी कौन से हैं, हिस्ट्री प्लेस कौन से हैं, वो सब हमने बताया है। ये सब उसी में डिवाइड भी है कि कौन कौन से है ये प्लेस। अब यहाँ पर ये जो प्लेस लिखे गए हैं उनके द्वारा, उसमें उन्होंने शेक्सपियर जी ने ओरिजिनल प्लॉट को यूज किया है। कभी कभी एग्जामिनर में पूछ भी लिया जाता है कि एग्जाम जो कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सब इसमें मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हिज 4 ग्रेट ट्रेजेडीज, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शेक्सपियर जी ने वैसे तो ओवरऑल 10 ट्रेजेडीज लिखी है, लेकिन यहाँ पर ये जो 4 ट्रेजेडी है ये इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये है इसमें हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। ये टीजीटी 2009 में आया भी है। नेक्स्ट देखिए हिज 4 ग्रेट कॉमेडीज, ये तो ट्रेजेडी हो गए। उसी तरीके से इनका कॉमेडी भी होता है। कॉमेडी में इनके कौन कौन से प्ले आते हैं जो कि ग्रेट कॉमेडी होते हैं? मच अडो अबाउट नथिंग, 12th नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट। ये चारों इनके 4 ग्रेट कॉमेडीज के अंतर्गत आते हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट ही है। नेक्स्ट देखिए रोमन प्लेस। रोमन प्लेस में इनके सिर्फ 3 ही प्ले आते हैं, वो है कोरियोलानस, जूलियस सीजर, एंटोनिएट, क्लियोपत्रा। जूलियस सीजर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसकी स्टोरी बहुत ही जबरदस्त होती है, किस तरीके से उसमें रिवेंज किया जाता है, षड्यंत्र करके पूरा प्लान किया जाता है। और ये रोमन पे पूरा बेस्ड होता है, इसीलिए ये भी हमारा रोमन प्लेस में ही आता है। इसमें से आपका ये इम्पोर्टेंट है जूलियस सीजर। नेक्स्ट देखिए फिर ड्रामेटिक रोमांसेस। ड्रामेटिक रोमांसेस को ही हम लोग ट्रेजिक कॉमेडीज भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा सैडनेस होता है, बुरा होता है, लेकिन लास्ट में जाकर के एंडिंग में अच्छा हो जाता है फाइनली, इसीलिए इसको ड्रामेटिक रोमांसेस बोला जाता है। हिज लास्ट 4 प्लेज आर ट्रेजिक कॉमेडीज। लास्ट का मतलब क्या हो रहा है? ये सब इनके जो प्लेस है ये लास्ट में लिखे जाते हैं, इसीलिए इनको लास्ट प्लेस कहा जाता है। इसमें है हमारा पेरिक्लेस, सिम्बेलाइन, द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट। यहाँ पर आपका जो टेम्पेस्ट है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टेम्पेस्ट, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में किस तरीके से प्लान किया जाता है, जो हीरो होता है उसको उसकी गद्दी से हटा दिया जाता है टेम्पेस्ट में, उसको उसकी बेटी के साथ, 3 साल की उसकी बेटी होती है, उसका भाई जो होता है वही उसको हटा देता है और पूरी राजगद्दी अपना ले लेता है, राजा बन जाता है। लेकिन वो लोग लास्ट में क्या होता है, उसको एहसास हो जाता है कि मैंने गलत किया है, फिर उसको वापस कर देता है। तो यहाँ पर टेम्पेस्ट में हम देखते हैं कि लास्ट में हैप्पी एंडिंग होती है। ठीक वैसे इन सब में भी होता है, इसीलिए ये हमारा ड्रामेटिक रोमांसेस कहे जाते हैं। मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि कैसे स्टार्टिंग में सब कुछ बुरा बुरा सा होता है, खराब लगता है, लेकिन लास्ट में एंडिंग हैप्पी हो जाती है। यहाँ पर एक पॉइंट ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि शेक्सपियर जी ने तो बहुत सारे प्लेस लिखे हैं, कौन सा उनका सबसे लंबा प्ले है और कौन सा उनका सबसे छोटा है, वो चीजें भी पूछी जाती है एग्जाम में। हैमलेट इज द लॉन्गेस्ट शेक्सपियरियन प्ले एंड द कॉमेडी ऑफ इरर्स इज द शॉर्टेस्ट प्ले। इसमें जो हैमलेट है, जैसा कि मैंने आपको कल पढ़ाया था पिछले वीडियो में, कि हैमलेट जो होता है वो लॉन्गेस्ट शेक्सपियरियन प्ले होता है, काफी लंबा होता है, और वहीं पर द कॉमेडी ऑफ इरर्स इज द शॉर्टेस्ट प्ले। द कॉमेडी ऑफ इरर जो होता है वो बहुत छोटा प्ले होता है। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम तो आया नहीं 2016 में, हो सकता है इसी बार आ जाए। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शेक्सपियर प्लेड द रोल ऑफ एडम इन एज यू लाइक इट, घोस्ट, हैमलेट्स फादर इन हैमलेट, द कोरस इन हेनरी 5th, किंग डंकन इन मैकबेथ। यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि शेक्सपियर जी ने खुद एक्टिंग किया था इस प्ले में, जो है रोल किया था, एडम का रोल उन्होंने किया था एज यू लाइक इट में।
आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि एज यू लाइक इट प्ले जो है ये कॉमेडी प्ले है, इसमें शेक्सपियर जी ने एडम का रोल खुद किया था। और यहाँ पर इनका जो नेक्स्ट प्ले है हैमलेट, यहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ का जो राजा होता है वो हैमलेट होता है और उसका जो लड़का होता है प्रिंस वो भी हैमलेट होता है, दोनों का नाम हैमलेट होता है। तो जब उसमें राजा जो होता है, जब उसकी डेथ उसका भाई कर देता है, उसको मार देता है, तो वो घोस्ट बनता है। वहां पर जो घोस्ट का रोल किया था उसको हैमलेट शेक्सपियर जी ने खुद ही किया था, स्वयं उसका रोल किया था। वही इसमें बताया जा रहा है हैमलेट्स के फादर जो बने थे वो शेक्सपियर जी खुद बने थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द कोरस इन हेनरी फिफ्थ। हेनरी फिफ्थ एक हिस्ट्री प्ले है, उसमें कोरस का जो रोल होता है वो भी शेक्सपियर जी ही करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए, किंग डंकन इन मैकबेथ। मैकबेथ भी जो है किंग डंकन क्या होते हैं, इनकी डेथ कर दी जाती है, मैकबेथ के द्वारा उनको मार दिया जाता है। ये भी किंग डंकन का भी रोल जो है शेक्सपियर जी खुद करते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आया भी है, एडम का रोल जो शेक्सपियर जी ने किया एज यू लाइक इट में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन द लेट 19th century, Edward Dowden classified in his book Shakespeare, His Mind and Art 1875 शेक्सपियर्स लिटरेरी करियर इनटू 4 periods। यहाँ पर क्या होता है, इन द लेट 19th century, 19th century के लास्ट में एडवर्ड डाउडेन, ये एक राइटर होते हैं, ये एक बुक लिखते हैं, उसमें शेक्सपियर जी के करियर को डिवाइड करते हैं, 4 भागों में बांट देते हैं। शेक्सपियर जी ने स्टार्टिंग में क्या किया, बीच में क्या किया, लास्ट में क्या किया, वही चीज उन्होंने डिवाइड किया। और यहाँ पर ये जो बुक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये बुक का नाम भी पूछा जाता है। शेक्सपियर जी के ऊपर आपको हम नेक्स्ट वीडियो अपने बताएंगे कि शेक्सपियर जी ने कितनी बुक्स लिखी है, शेक्सपियर जी के ऊपर कितने राइटर ने कितनी बुक्स लिखी है और शेक्सपियर जी ने कितनी बुक्स लिखी है, वो सब मैं बताऊंगी। बट यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट 1875 में आती है, एडवर्ड डाउडेन ने इसको लिखा हुआ है। और इसमें किया क्या उन्होंने, शेक्सपियर जी के लिटरेरी करियर को उन्होंने 4 periods में डिवाइड कर दिया है। तो वही चीज हम आपको बता रहे हैं। इनका फर्स्ट है इन द वर्कशॉप। इनका जो पहला पीरियड होता है वो इन द वर्कशॉप के नाम से होता है और ये कब से कब तक चलता है, 1588 टू 1595 तक चलता है। और इनका जो सेकेंड पीरियड होता है इन द वर्ल्ड, ये चलता है 1595 टू 1600 तक चलता है। अब यहाँ पर थर्ड पीरियड देखिए, आउट ऑफ डेप्थ, जो उनका तीसरा पीरियड होता है उसको आउट ऑफ डेप्थ के नाम से करके इंडिकेट करते हैं। और ये टाइमिंग होती है 1601 टू 1607 तक चलता है। और जो इनका लास्ट होता है ऑन दी हाइट्स, ये होता है इनका 1608 टू 1612 तक चलता है। तो ये जो पॉइंट्स हम आपको यहाँ पर नोट डाउन कराए हैं फ्रेंड्स, ये सब सिलेक्टेड पॉइंट्स है, इसको आप कहीं नहीं कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप ऐसे ही नोट डाउन करिएगा, नोट्स बनाइएगा, लास्ट टाइम आपको बहुत हेल्प करेंगे ये सभी। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, विलियम जे लॉन्ग, ये भी एक राइटर होते हैं, बहुत ही फेमस है ये भी, हैज डिवाइडेड हिज लिटरेरी करियर इन 4 periods। इन्होंने भी इनके लिटरेरी करियर को बहुत ज्यादा मतलब 4 रूपों में डिवाइड किया है। और देखिए कैसे कैसे उन्होंने इसको थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट है इनका अ पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन। इनका जब शेक्सपियर जी पहले, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है, शेक्सपियर जी पहले एक्टिंग करते थे, तो क्या हुआ वहां पर लंदन में जो है प्लेग फैल गया, तो उनका एक्टिंग थिएटर वगैरह जब क्लोज हो गए तो एक्टिंग करना उन्होंने बंद कर दिया। फिर वो आते हैं लिटरेरी फील्ड में आते हैं, वो अपना लिखने की शुरुआत करते हैं। तो वही चीज बताया जा रहा है यहाँ पर, अ पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन। उन्होंने शुरुआत में क्या किया था, कैसे वो कैसे लिखते थे, पहले की मैच्योरिटी नहीं थी, वही सब चीजें इसमें आता है। और ये कब से कब तक चलता है, 1587 टू 1595 तक ये इनका पीरियड होता है। सेकेंड पीरियड देखिए, यहाँ पर मैंने आपको इम्पोर्टेंट भी लिखा है, सेकेंड पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस समय शेक्सपियर जी बहुत तेजी के साथ डेवलप करते हैं, मतलब उनके अंदर बहुत ज्यादा लिखते हैं वर्क, और जो भी लिखते हैं बहुत अच्छा लिखने लगते हैं सेकेंड पीरियड में ही, और उनका विकास भी बहुत ज्यादा हो जाता है। ये टाइमिंग इनकी होती है 1595 टू 1600। इस समय वो बहुत तेजी के साथ लिखते हैं और अच्छा भी लिखते हैं। थर्ड पीरियड इज अ पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, और ये इनका चलता है 1600 टू 1607। फ्रेंड्स ये पीरियड भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पीरियड में उनकी जो ग्रेट ट्रेजेडी, अभी हमने आपको बढ़ाया है, थोड़ी देर पहले ही बताया, ग्रेट ट्रेजेडी जो होती है वो इसी समय में आती है। शेक्सपियर जी इस समय क्या होता है कि बहुत सैडनेस में चले जाते हैं,
और जब सैडनेस में चले जाते हैं तो जो उस समय की रियलिटी होती है उसी को वो दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप उठा करके देख लीजिए, हैमलेट में क्या होता है, ओथेलो में क्या होता है, किंग लियर में क्या होता है, मैकबेथ में क्या होता है। इस टाइम होता क्या है, लंदन में इस तरीके की घटनाएं होती रहती है और शेक्सपियर जी इतनी ज्यादा दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसी चीज को उठा करके उसमें वो प्रेजेंट करते हैं। इसीलिए वैसे तो शेक्सपियर जी ने ट्रेजेडी कई सारे लिखे हैं, लेकिन उनके जो 4 प्लेस हैं वो ग्रेट ट्रेजेडी के नाम से जाने जाते हैं। वो है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। वो चारों इसी पीरियड में आते हैं। पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन में ही आते हैं। इसके बाद जब इनका ये पीरियड खत्म हो जाता है तब इनका आता है अ पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म। जब सब कुछ कहते हैं ना, तबाही आने के बाद एक प्रकार की शांति आ जाती है, जब सब कुछ हो जाता है। शेक्सपियर जी अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन मतलब शुरुआत कर देते हैं। उनका रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट भी बहुत जल्दी से हो जाता है, ये हो जाता है। इसके बाद फिर क्या होता है, ग्लूम एंड डिप्रेशन मतलब सैडनेस भी आ जाती है। उसके बाद फिर बचता क्या है आने के लिए, शांति बचती है। जब सब कुछ फिनिश हो जाता है तो इंसान सोचता है कि जो भी है ठीक है। तो उस टाइप का यहाँ पर माहौल हो जाता है। काम आफ्टर स्टॉर्म, स्टॉर्म आने के बाद उनकी लाइफ में शांति आ जाती है, फिर वो शांत हो जाते हैं। इस टाइम भी वो लिखते हैं। टेम्पेस्ट इसी टाइम पे लिखा गया, 1607 to 1612 के बीच में इनका टेम्पेस्ट आता है। और टेम्पेस्ट देखिए कितनी बढ़िया उसमें स्टोरी प्रस्तुत करी जाती है और बहुत ही अच्छा लगता है टेम्पेस्ट आप लोग पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स, ये हमारा आप लोगों ने देखा कि वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर का पार्ट 2 है। अगर आपको ये लगता हो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो टॉपिक मैं आपको दे रही हूँ, जो मैटर मैं आपको इसमें करेक्ट करके दे रही हूँ, ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स एक बात और, आप इस वीडियो को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।